हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल यादव और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है या बस समझना चाहते हैं कि जीएसटी क्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह देखे जा सकते हैं। चाहे आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं या अपने घर के लिए नई टीवी खरीदने जाएं, हर जगह आपको जीएसटी का रोल मिलेगा। इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में ये 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी एक टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। इससे पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस लगते थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और बहुत सारे। जीएसटी के आने से ये सारे टैक्सेस खत्म हो गए हैं और एक ही टैक्स पूरे इंडिया में लगता है। इसीलिए इसे वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इस दिन को हम लोग जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जीएसटी को लागू हुए अब कुछ साल हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि जीएसटी क्यों आया। पहले जब कोई भी चीज बनती थी तो उस पे हर स्टेज पर अलग अलग टैक्सेस लगते थे। इससे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता था और लोगों को बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे, जो कि पूरे टैक्स सिस्टम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाता था। पर जीएसटी ने इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय मेकिंग अ सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर। इससे टैक्स सिस्टम और प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइस भी कंट्रोल और सिंपल हो गया। जीएसटी कहाँ लागू होता है? जीएसटी पूरे भारत में लागू होता है। चाहे आप दिल्ली में हो या चेन्नई में हो, हर जगह जीएसटी एक ही तरीके से लगता है। जीएसटी को पे कौन करता है? जीएसटी को एंड कंज्यूमर पे करता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है। जैसे अगर आप एक पेन खरीदते हैं तो उस पेन की फाइनल प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है। अब सवाल आता है जीएसटी कैसे वर्क करता है। जीएसटी के मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जब आप अपने स्टेट से खरीदते हैं तब लगता है। अगर आप दूसरे स्टेट से मंगवाते हैं तब आईजीएसटी लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक फोन खरीदते हैं जो दिल्ली में बना है और आप मुंबई में रहते हैं तो आप आईजीएसटी पे करते हैं, लेकिन वही फोन दिल्ली में खरीदते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हैं। जीएसटी के अलग अलग रेट्स हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट या सर्विस। कुछ कॉमन रेट्स है जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जैसे 0% जो कि बेसिक नेसेसिटीज लाइक फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स पे लगते हैं। 5% जो कि इसेंशियल आइटम्स जैसे पैकेज फूड, मेडिसिन पे लगते हैं। 12% जो कि प्रोसेस फूड आइटम पे लगते हैं और कुछ दवाइयों पे भी लगते हैं। 18% टैक्स ज्यादातर गुड्स और सर्विसेज लाइक रेस्टोरेंट, मोबाइल फोन्स, अधिकतर पे 18% टैक्स लगते हैं। 28% टैक्स, 28% टैक्स लग्जरी आइटम जैसे कि कार पे लगते हैं। चलिए अब पूरे इंसिडेंट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो रमेश जी एक स्मॉल बिजनेस ओनर है और उनका एक शॉप है जहां वो स्टेशनरी आइटम बेचते हैं। पहले उन्हें अलग अलग टैक्सेस जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी के बाद अब उन्हें सिर्फ एक टैक्स देना पड़ता है। रमेश जी ने एक बल्क ऑर्डर में 100 नोटबुक खरीदे जिसके प्राइस 50 रुपए पर नोटबुक है। इन नोटबुक पर 12% टैक्स लगता है, तो 10 नोटबुक के टोटल प्राइस होता है 5000। अब अगर इस पे 12% टैक्स ऐड करेंगे तो ये टोटल होता है 5600 जो कि जीएसटी कॉस्ट आता है। जब रमेश जी इन नोटबुक को बेचते हैं 70 रुपीज पर नोटबुक के रेट पर, उन्हें इनकी सेलिंग प्राइस में भी जीएसटी इंक्लूड करना पड़ता है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस हुई 70 प्लस 12% जीएसटी इक्वल टू 78.4 पर नोट। इस तरह से रमेश जी जीएसटी को अपने बायर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को रिमिट करते हैं। तो दोस्तों, ये थे जीएसटी का फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीएसटी क्या है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।